लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ये अनुष्ठान लगभग विवाह के समान ही होता है। सबसे प्रथम दुग्ध स्नान करना पड़ता है, उसके पश्चात पैरों में आलता लगाया जाता है और फिर पत्नी का नववधू की तरह श्रृंगार किया जाता है और उसके पश्चात पत्नी मायके से आए हुए वस्त्रों को धारण करती। और हां, जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए पत्नी को निर्जला व्रत रखना होता है। निर्जला व्रत? हाँ बेटा, इन सारी विधियों में से यदि केवल एक विधि भी पत्नी ना निभाए तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मैं उनके साथ पूजा में नहीं बैठ सकती तो क्या हुआ? मैं यहाँ बैठकर सारे संस्कार, सारी रीतियां, सारी रस्में निभाऊंगी। उनकी पत्नी होने के नाते पूजा संपन्न होने तक मैं निर्जला व्रत रखूंगी। मैं जानती हूँ कान्हा, मेरे इस प्रण में तुम मेरा साथ जरूर दोगे। मुझे अब किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता कान्हा, कोई भी नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने खाना खा लिया, वरना मेरी तो जान ही चली जाती। तुझे अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा विशाखा। तेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं है, ना तो ससुराल में और ना ही मायके में। और तो और पूरब का बच्चा भी पता नहीं मुझे यहाँ फंसाकर खुद कहाँ गायब हो गया। पानी। अरे उस पूरब के कहने पर ही तो मैं मंडप वापस आई थी और राधिका से लड़ झगड़ कर उसकी जगह खुद यहाँ आ गई। उसी को आने देना था यहाँ पर मुझे। वो इस घर के लिए एकदम सही थी, परफेक्ट छोटी बहू। एक तुम हो, कहने को तो अमेरिका रिटर्न हो और हो एकदम दखियानुसी। तुम्हें रस्मों रिवाजों में बड़ा मजा आता है ना? भगवान बचाए मुझे इन सब से। छोटी बहू जी क्या हुआ? किसे बचाने की बात कर रही है? जी जी वो मैं कह रही थी कि इनको बुरी नजर से बचाए, इनको। और जी वो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हर कर्तव्य पूरा करने में वो मुझे शक्ति दे। तुम अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पालन करने लगी हो, हमारे लिए यही बहुत है छोटी बहू। अच्छा ये बताओ, तुम लोग के कपड़े आ गए हैं तुम्हारे घर से? जी कौन से? अरे वही जो तुम और देव पूजा में पहनकर बैठने वाले हो। नहीं तो अभी तक तो नहीं आए माँ। खैर कोई बात नहीं है, दुग्ध स्नान तक भी आ जाए ना तो भी चलेगा। जी कौन सा स्नान? दुग्ध स्नान बेटा, ये एक पवित्रीकरण संस्कार है। मुझे तो आज वो दिन याद आ रहा है जब पहली बार मैं इस पूजा में राजपुरोहिताइन बनकर बैठी थी। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ उस वक्त मुझे सौंपा गया था
आज वो सब मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मैं उर्मी से कहती हूँ तुम्हारे लिए पूजन का दूध भिजवा दे। अब तुम जल्दी से स्नान कर लो। पर माँ, मैं तो सुबह 4 बजे ही स्नान कर चुकी। बेटा, ये दुग्ध स्नान है। तुम्हें और देव को दूध से नहाकर पूजा में बैठना है। ठीक है, अभी भिजवाती हूँ मैं। अजीब लोग हैं ये, खाने को खाना नहीं देते, पीने को पानी नहीं देते, स्नान करने के लिए दूध भिजवा रहे। माँ, कुछ काम है, मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बिटिया, बस एक कुर्ते की सिलाई निकल गई थी तो मैंने सिल दी। और वैसे भी यहाँ काम ही कितना रहता है, ये थोड़ा बहुत जो सामान है ये बिखर जाता है, इसे समेटते रहो, बस हो गया काम। तो फिर ठीक है ना, पहले सामान बिखेरते हैं और फिर समेटते हैं। बिटिया, यहाँ धर्मशाला के पास एक हलवाई है, वो आलू पूड़ी बहुत अच्छी बनाता है, तेरे बाबूजी लेकर आए, चल खाते हैं। मैं तेरे लिए रुकी हुई थी। माँ, आप खा लीजिए ना। मेरा आज निर्जला व्रत है। मेरा आज निर्जला व्रत है। का है बात का व्रत है? अम्मा, ऐसे ही। ऐसे ही चुपचाप खा ले, कोई जरूरत ना है व्रत उपवास रखने की। और या इनको नाश्ता दे। नहीं माँ, मुझे उपवास रखने दीजिए ना। रखने दीजिए, पर काहे? वो भी आज ही के दिन। आज के दिन विशाखा के ससुराल में पूजा है। का तामझाम सोच के रखी है? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मुझे बाहर जाना है और ना ही कोई आयोजन रखना है। बस यहीं रहकर मुझे व्रत पूरा करना है। अम्मा, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा। सुन रही बहुरिया, का कह रही है छोरी? जरूरी के मन में कोई चाल है? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। कुछ नहीं है? अरे बंदर कभी गुलाटी मारना भूलत है? मोको चंबल के डाकू पर भरोसा है, अरे ये छोरी पर नहीं। सच्ची घबरा रहा है। जाने का बात का व्रत रख के बैठी है ये छोरी। राधे राधे राधे। मालकिन ने कहा है जल्दी से दूध में नहा के तैयार हो जाइए।
आती हूँ। बेटी मैं बाबूजी, बेटा तुम तो बिल्कुल ना बेवायदा लग रही हो। क्या हुआ बाबूजी? आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, तुझे इस रूप में देखकर कितना संतोष मिला है। ये तो कोई आशीर्वाद रहा होगा जो मैं तुझे दे नहीं पाया। इसी कारण नेत्रों से अश्रु बनकर छलक रहा है। सुखी रहो। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है बाबूजी। मैं आप जैसा तो नहीं बन सकता, पर आपके जैसा बनने के लिए जो गुण चाहिए वो गुण मैं अपने अंदर लाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। अगर मैं आपके छोटे से अंश बराबर भी बन पाया, मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। आज लग रहा है तू मेरे बेटे का उत्तराधिकारी है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। भगवान तुझे हर दायित्व निभाने की शक्ति दे। अब तू जा छोटी बहू के पास। वो बेचारी ऐसा लगता है काम ज्यादा होने की वजह से परेशान हो गई है।
पूजा शुरू होने तक तू उसी के साथ रहेगा, ठीक है? जा। क्या हुआ जी? नहीं, कुछ नहीं। देवकी जी, मैं सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। मेरी एक बेटी को देव बाबू जैसे पति मिले और दूसरी को साक्षात श्री कृष्ण। राधिका मेरी लाई हुई साड़ी पहनकर तैयार हुई, बिल्कुल कान्हा की राधा लग रही है। आप देखिएगा, कान्हा स्वयं उसके लिए अपने जैसा ही ढूंढ कर लाएंगे। मेरी साड़ी पहनकर तैयार हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। काला टीका लगा दीजिए उसे। वो छोरी तैयार भी होकर बैठ गई। जरूर कोई नया स्वांग रचावे का सोच रही होगी। आप दोनों भी तैयार हो जाइए। कैसे तैयार हो जावे? अरे एक ही तो कमरा है धर्मशाला में, जहाँ पे तुरी लाडली डेरा जमाए बैठी है। वो तैयार होकर आती होगी, उसके बाद तैयार हो जाइएगा। राधे राधे। अम्मा जी। तू चुप कर बहुरिया, बीच में ना बोल। करेले को घी में पकाओ या शक्कर में डुबाओ, तब भी करेला कड़वे का कड़वा ही रहे। मोरी पोती विशाखा की जिंदगी उजाड़ने के नए नए तरीके सोच रही। क्या कहा था लल्ला ने? क्या कहा था? हाँ, कि साड़ी पहन के ये कान्हा की राधा लगे। उनको पता भी है कि उसकी लाडली का कान्हा कौन है? अरे ये तो विशाखा के सुहाग को अपना कान्हा समझे बैठी है। जाने दीजिए ना अम्मा जी। कहा जाने दूं? मैं कहत रही, ये छोरी पर विश्वास ना करियो। ये नागिन है, सीधी चाल चली ना सकत है। अब का विचार है? क्या विचार है? तैयार होकर सबके साथ विशाखा की ससुराल जाएगी? नहीं अम्मा, देखा अम्मा जी, ये कह रही है ये नहीं जाएगी। ठीक है, कैसे कहावत है? नियत में खोट है इसकी, तभी तो अपने आप को देव बाबू की पत्नी जैसा सजाया है, व्रत रखो है। ये साड़ी मोरा लल्ला मोरी पोती विशाखा के लिए लाया था। तो हिम्मत कैसे हुई पहनने की? अब भी ये साड़ी बदल और अब भी व्रत तोड़। सुना नहीं का? चल निकाल कपड़े, समझती नहीं का? कपड़े बदल। आज मैं तेरी एक मनमानी ना होने दूंगी। अम्मा जी बस कीजिए ना। अम्मा जी मैं समझा दूंगी उसे, भगवान के लिए रुक जाइए।
गाड़ी बदलनेगी। समझाओ। ना चाहते हुए भी अभागन को हाथ लगाना पड़ता है। स्नान करना पड़ेगा मोको, स्नान। राधे 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 कृष्णा। बिटिया, जो अम्मा जी कह रही है मान ले, इसी में हम सबकी भलाई है। मान ले बिटिया, मान ले। आप पूजा के लिए तैयार हो गई? आपने मेरी बात रख ली? समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक्स कैसे कहूं। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर काम आसान हो जाए। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी हम दोनों साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और मेरा परिवार, सॉरी आई मीन हमारा परिवार भी तो साथ होगा ना, हमें गाइड करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए। विशाखा, सॉरी देव, मैं इन जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ।